6 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। Good evening, Vikas ji. या गुड इवनिंग। Yeah, there is a disturbance. Voice is coming, keep on coming like रेडियो की आवाज ही की तरह। अभी अभी बंद हो गया, बात करने में वो बंद होता है। अच्छा, ऐसा तो हो सकता है फैन की आवाज आ रही हो या तो। हाँ, that's what I was about to say that बुस बोल के कुछ साउंड आता है। हाँ, तो वो क्योंकि साइलेंस था ना पूरा, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो इश्यू। वंस वी स्टार्ट देयर विल बी नो साइलेंस। या मे बी या ठीक है। बस जी। हाँ जी। सर अभी सेशन चालू नहीं हुआ, 2 मेरे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बहुत बेसिक है। 7 से 8। ओके ओके फाइन। अभी सेशन चालू नहीं हुआ था इसलिए मैंने सोचा चलो 2 मिनट है तो केवल 2 मिनट बाकी है, इसलिए क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तो फिर सबके क्वेश्चन होंगे ना। बराबर बराबर सर बराबर। गुड इवनिंग टू यू। हाय, गुड इवनिंग। विकास जी कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना फर्स्ट यूपॉस शॉप चालू हो गया बैंगलोर में। देखे मैंने आपको वीडियो। आपको भी बधाई हो। सभी ग्लोबल गार्नर की फैमिली मेंबर्स को बताई है, और इसका श्रेय आपको ही जाता है कि आपने ये कॉन्सेप्ट लाया। डेफिनेटली अभी हमारे ऊपर आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोगों के ऊपर ही है कि इस नंबर को और बढ़ाए, तो उसके पीछे और जीरो लगाते जाए। अभी तो एक हुआ है, ऐसे कई हजारों लाखों करना है। करेक्ट है। विकास जी, मेडन यूपोस शॉप के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू।
Okay, so good evening everyone. आप सबका स्वागत है हमारे इवनिंग प्रोग्राम में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेगमेंट वाइज वेंडर से या यूपॉस से किससे कैसे बात करी जाए। कि अगर मैं इंश्योरेंस वाले के पास जा रहा हूं मैं क्या बोलूं, मैं किराने वाले के पास जा रहा मैं क्या बात करूं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करूं। सो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरी तरह से इसी पे फोकस रहेगा कि हमारा जो बेसिक है वो हम कैसे अचीव करें ऑफ रिक्रूटिंग वेंडर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अब ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेज नहीं डाले चैट में, क्योंकि वो मेरे को उसका नोटिफिकेशन आता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज आवर सबसे पहले तो ये हमारा अपना शेड्यूल है। मेरे हिसाब से ये सबके पास आ चुका होगा। जैसे आज हमारा वेडनेसडे है तो आज हमारा सेगमेंट वाइज है। सेगमेंट में वेंडर कौन से सेगमेंट से हमें पकड़ना चाहिए, यूजर के किस सेगमेंट में बात करनी चाहिए और यूपॉस के लिए किस सेगमेंट में बात करनी चाहिए। सो टुडे वी आर डूइंग सेगमेंट वाइज दिस एंड थर्सडे को हम यूज के बारे में, कल मतलब उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, हमें सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ के इस गेम में उतरे हो तो मुझे लगता है पहले आपको अपना बेसिक रूट समझना पड़ेगा। हम हैं क्या? हम बेसिकली एक सेल्समैन हैं। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और अगर यह शब्द आपको छोटा लगता है तो आई एम सॉरी, यह संस्था केवल इसी चीज के लिए बनी है। बिकॉज एक सेल्समैन की जो पावर है वो इकलौता ऐसा प्राणी है किसी भी कंपनी में जो बिल्ड और एम्पावर दोनों साथ में करता है। जब एक सेल्समैन परफॉर्म करता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बजट्स बनते हैं, पूरी की पूरी कंपनी के बजट्स बनते हैं, बड़े से बड़ी सैलरी दी जाती है, अपग्रेडेशन आता है। जब सेल्समैन मार्केट में नहीं जा पाता या सेल्समैन काम नहीं कर पाता है तो कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। सो आप अपनी ताकत को पहचानिए। सो हमारी नजर से अगर आप देखेंगे तो यू आर दी किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर, बिकॉज यू आर हब ऑफ एम्पावरमेंट। आप एम्पावरमेंट करने के मतलब आप किसी वेंडर की जिंदगी बदलने के लिए, किसी यूपॉस की जिंदगी बदलने के लिए और किसी यूजर की जिंदगी बदलने के लिए सक्षम हैं। तो अगर आप इस चीज की गहराई को समझते हैं तो आपके लिए ग्लोबल गार्नर की ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिखती है। करेक्ट? एंड एज अ किंग यू हैव टू फर्स्ट ऑफर। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। आपको ऑफर करना है। अगर वो आपका कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको वेट नहीं करते रहना है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है फिर। राइट? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला है। सो लेट्स से आपको कोई बिग बाजार जैसा डील नहीं मिल रहा है अपने एरिया में, तो क्रिएट करिए। अपने वहां किसी लोकल वेंडर के पास जाइए, बोलो भाई तुम्हें माल तो सबको ही लोकली मिलता है, सबके डिस्ट्रीब्यूटर यही बैठे हुए हैं, तो अब तुमको मैं एम्पावर करता हूं, मैं तुमको इस लेवल पे पहुंचाऊंगा कि मेरे पास 50 यूपॉस हैं, हम सब मिलकर तुम्हारा ही माल बेचेंगे, इस पूरे एरिया को हम घेर लेंगे, हमारे पास 1 लाख यूजर हैं। जब आप इस तरह की बात किसी भी वेंडर के साथ करोगे तो अपने आप वो वेंडर आपकी तरफ आने की तरफ बढ़ेगा। और आपको ये चीज समझनी है, ये जो एम्पावरमेंट लाइन हम बार बार यूज कर रहे हैं, अभी हमारा अप्रोच टुवर्ड्स अ वेंडर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं हम उससे कुछ लेने जा रहे हैं, तो हम हमेशा दबी आवाज में बात करते हैं। हम ऐसे लगता है कि हम उसको कुछ बेचने गए हैं और वो राजा बन के बैठता है, बोलता है हाँ बोलो। सो यू हैव टू फर्स्ट नो दैट यू आर देयर, कि आप वहां पे गए हो उनको एम्पावर करने के लिए। राइट? उनका भला होगा अगर वो आपके साथ आते हैं, उनका डिजिटलाइजेशन होगा, उनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी अगर वो आपके साथ आते हैं। करेक्ट? और आपका टारगेट कस्टमर कौन है? आपका टारगेट कस्टमर वो है, जब आप यूजर की बात कर रहे हैं, कि जो 10,000 रुपए भी अगर साल का खर्चा करता हो। आई थिंक इससे छोटा नंबर, तो इसके हिसाब से इंडिया में जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है, वो हमारा कंज्यूमर बन जाता है। क्योंकि आज साल भर का अगर खर्चा मैं बोल रहा हूं 10,000 किसी का हो तो वो सबका ही है। तो हर किसी से जिससे आप मिल रहे हैं वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। अब इनसे बात क्या करनी है? कस्टमर को मैंने देखा है कि आप बहुत बड़े बड़े मैसेज हम सब लिखते हैं, 100% कैशबैक, ये कैशबैक, वो कैशबैक।
बट मुझे जो लगता है, हमें सबसे ज्यादा एक लाइन ड्राइव करनी चाहिए, वो है ये वाली, चॉइस इज योर्स, कि ग्लोबल गार्नर के साथ आएं और गारंटीड कैशबैक पाएं, या ग्लोबल गार्नर के बिना जाएं और गारंटीड 0 पाएं, और इसको प्रामाणिकता के साथ भेजिए। अभी मैं देखता हूं, हमने शॉपिंग नहीं करी है, मगर हम लोगों को लगे हुए हैं भेजने में ये चीज कि भाई आप शॉपिंग करो ग्लोबल गार्नर से, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप इंस्टेंट कैशबैक लोगों को ड्राइव कर रहे हैं, तो देखिए आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, आपको 3 रुपए आया कि नहीं आया? आपने 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, आपको 300 आया कि नहीं आया? और अगर आया, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, तब आप अपने लोगों को भेजेंगे ना, तब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप बोल रहे हैं माई सर्किल में 1 करोड़ आता है, तो पहले 500 आप खुद तो कमा के दिखाइए। अगर आप खुद नहीं करेंगे और आप केवल बताते रहेंगे कि ये अमृत है, आप पी लो, तो सबसे पहले आदमी ये शक करेगा, भाई अगर अमृत है तो पहले आप भी तो पियो। आपको करोड़पति बनने का कोई शौक नहीं है, आपको इंस्टेंट कैशबैक लेने का कोई शौक नहीं है, आप हम ही को देना चाहते हो। तो सबसे पहले आप एज अ चैनल पार्टनर, एज अ एमसीपी, एज अ सीपी, एज अ एसीपी, सबसे पहले तो आपके अपने ट्रांजैक्शन अपनी ऐप में दिखने चाहिए, यूजर ऐप में। पहले आपको बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट करना है कि हाँ ये देखो मुझे 3 रुपए आया, मुझे देखो 10 रुपए आया, मुझे 500 रुपए आया, मुझे 50,000 रुपए आया। जो भी आया आपकी एप्लीकेशन में जब होगा ना, तो आप स्ट्रांगली बोल पाओगे। आज हम सब देख रहे हैं कर्नाटका, केरला, आपका तमिलनाडु, ये सब अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पहले उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। आज उनके वॉलेट में जब दिखता है, आज जब उन्होंने 100 यूपॉस बेचे तो उन्होंने 8.5 लाख रुपए कमाया। अब वो लोगों को दिखा सकते हैं, देखो ये 40 दिन में हमने कमाया, तो तुम क्यों नहीं? करेक्ट। जब तक आप अपने एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि लोग आपको फॉलो करने। आप ये मैसेज भेजते रहोगे, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है। जैसे आपने ओला में किया, उबर में किया, वैसा करिए कि राइड लीजिए, एक बार ट्रायल करिए, 10 रुपए का रिचार्ज करिए, देखिए 1 रुपए आता है कि नहीं आता है, 50 पैसा आता है कि नहीं आता है, 25 पैसा आता है कि नहीं आता है। अगर 25 पैसा आएगा तो अपने आप 25 रुपए भी आएगा, 25,000 भी आएगा, 25 करोड़ भी आएगा। मगर जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपका कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और मैंने बोला है कि कस्टमर आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके जानने में कोई भी ऐसा दुनिया में आदमी नहीं होगा जिसका साल का 10,000 रुपए खर्चा ना हो। फिर आप बाकी अपनी पूरी कहानी बता सकते हैं, उसको माई सर्किल भी बताइए, कितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो सब बताइए। बट पहला शब्द आपका जो जाना चाहिए, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल का, कि भाई ये देखो मैंने ये कमाया, मैंने बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर किया, और ये ग्लोबल गार्नर से मैंने कमाया बिना किसी रिस्क के। तो तुम भी अगर ग्लोबल गार्नर में आते हो, तो तुम्हारे पास भी ये ऑप्शन है कि भाई तुम्हें भी ये कैशबैक मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम ग्लोबल गार्नर में अपनी शॉपिंग अब से ग्लोबल गार्नर में करो। आप देखो इसका कितना भारी इंपैक्ट पड़ेगा। लोग आपको फोन करके पूछेंगे ये क्या चीज है। अभी आप बल्क में मैसेज भेज रहे हैं, बस मैसेज ही मैसेज हो रहा है, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं हो रहा है। राइट। वेंडर, ऑफ कोर्स मैं वेंडर में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हम हजारों बार बात कर चुके हैं। आपको वेंडर को केवल 2 चीज बतानी है, एक उसका डिजिटलाइजेशन, दूसरा आज तक वेंडर के बारे में कोई किसी से बात नहीं करता था। वेंडर को हर चीज पोस्टपेड प्रीपेड ही मिली है। यहां पे आप पहली बार उसके पास जा रहे हैं, पोस्टपेड दे रहे हैं, जहां पे एक रियल आदमी उनका प्रोडक्ट बेचने वाला है। उनको इस चीज की गंभीरता समझाइए, उनके पेन पॉइंट समझिए। करेक्ट। वो कैसे समझना है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। फिर यूपॉस के बारे में बताइए, उसके कंपैरिजन बताइए, और यूपॉस में ये जरूर बताइए कि जितना भी आप बेच रहे हैं, लेट्स से उस पे आपको 1% कमीशन मिल रहा है, वो आपका 1% कमीशन नहीं है, वो 11% कमीशन है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपको ग्लोबल गार्नर के यूपॉस पे कमीशन मिलेगा, उसका 10 टाइम्स जीजी कॉइंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जब आप किसी को यूपॉस बता रहे हैं। करेक्ट। यूपॉस आपका खरीदेगा कौन? केबल ऑपरेटर, इंश्योरेंस एजेंट, छोटे आउटलेट ओनर, कंसल्टेंट्स, जिसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हाउसवाइफ, ये सब सोसाइटी में रह रहे के अपना छोटा छोटा ट्रेड करते रहते हैं। इनको आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइए। आप बोलिए कि भाई जैसे आज आपने देखा कि आज कर्नाटका में एक शॉप को पूरा यूपॉस शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया कि भाई हम साथ में चिकन बेच रहे हैं, हम साथ में यूपॉस क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं दुकान में, क्योंकि यूपॉस के लिए कोई तो जगह चाहिए ही नहीं। करेक्ट। तो आप सोचिए, अब उनके वहां अगर 500 कस्टमर भी आते हैं, 500 में से केवल 50 भी दिन के कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अगर उनके यहाँ एक एवरेज टिकट साइज समझ के चलिए, एक कस्टमर का 1,000 रुपए होगा, तो हर कस्टमर बोलेगा हाँ 50 रुपए बचाने हैं मुझे।
क्यों? क्योंकि जीजी कॉइन यूज हो रहे हैं वहां पे, इंस्टेंट कैशबैक हो गया उनको कि 50 रुपए कम भी देने हैं प्लस कैशबैक भी आएगा बाद में। तो हर कस्टमर उनका कस्टमर बनेगा, 500 के 500 बनेंगे, बट मैं मान के चलता हूं अगर 50 भी बनते हैं तो बहुत बड़ा नंबर है वो। अब आप ये कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हम वेंडर को सर्च कैसे करें। वेंडर को सर्च करने के लिए बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं, इससे ज्यादा सिंपल नहीं बता सकता हूं। सिंपल गाड़ी उठाइए और अपने पिन कोड में एक राउंड लगा लीजिए और 3 दिन तक राउंड लगाइए। आपको पता चल जाएगा आपके यहाँ कौन कौन सी दुकानें हैं जिनके यहाँ ऑफर नहीं लगे हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं जिनके यहाँ कोई भी डिस्काउंट सिस्टम नहीं चल रहा है, कौन कौन सी दुकानें हैं जिनके यहाँ कम भीड़ रहती है, कौन कौन सी दुकानें हैं जिनको डिजिटलाइजेशन सर्विस की जरूरत है, जिनके यहाँ कोई भी ऑफर नहीं दिख रहा है। उनको जाके सिंपल पिच कर दीजिए कि भाई तुम्हारी दुकान में मैं 100% कैशबैक का ऑफर दे सकता हूं, मैं ये दे सकता हूं, मैं वो दे सकता हूं। जो सारी वेंडर की कहानी है 15 मिनट में बोल डालिए, या वो 4 मिनट का केवल वीडियो दिखा दीजिए, ज्यादा बात नहीं करने की जरूरत है। आपकी एक वेंडर के साथ जो कॉल है वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को आपको 45 मिनट से 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, तो आपकी, मैं तो क्योंकि एलोबरेट करके बात कर रहा हूं तो मेरे लिए इतना टाइम लग रहा है। आपको एक वेंडर से 15 मिनट से लेकर 30 मिनट से ज्यादा की आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए। अगर इतने में आपका वेंडर समझ रहा है तो वो समझदार है, नहीं समझ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। दूसरा, जस्ट डायल पे चाहिए, सिंपल। वहां पे जितने लोगों के सामने अंगूठा लगा है, जितने लोगों के सामने कोई सर्टिफिकेट लगा है, कोई भी स्टार लगा है, दैट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ पेमेंट करी है इसके लिए। तो आपका एक चीज सिंपल आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये आदमी लीड जनरेशन के लिए पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसको तो आपको सबसे इजी होगा वेंडर बनाना। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा दे रहा है लीड के लिए, और आप पैसा किस चीज के लिए मांगेंगे? सेल के लिए। तो वो आपकी तरफ इंक्लाइंड रहेगा। तीसरा है, इंडिया मार्ट पे चले जाइए, वहां पे आपको होलसेलर भी मिल जाएंगे। जस्ट डायल पे रिटेलर मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट पे होलसेलर मिल जाएंगे। तो आपके लिए तो रेडीमेड डायरेक्टरी है कि आप किनके पास जाओ और क्या पिच करो। अपने अली बाबा पे चले जाइए, वहां पे जो लोकल वेंडर दिख रहे हैं, आपके जो नियर बाय वेंडर दिख रहे हैं, आप उनको भी वहां पे होलसेल वाले वेंडर्स को उठा सकते हैं। पेपर एडवर्टीजमेंट, अपना घर का अखबार खोलिए और देखिए किसने किसने वेंडर ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया है। अब उस वेंडर को जाके बोलिए कि भाई ये एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आधा करना चाहते हो, आ जाओ ग्लोबल गार्नर में। कौन वेंडर आपको मना करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड दे रहा है, सालों से ऐड दे रहा है। लेट्स से कोई ऐड उन्होंने 10,000 रुपए का निकाला है, आप उसको जाके बोलो कि केवल ग्लोबल गार्नर के वेंडर बन जाओ, अभी कमीशन भी नहीं तुमने पे किया, तुमने कुछ नहीं पे किया है, तुम्हारी कॉस्ट आधी हम सबसे पहले कर देते हैं। क्या लगता है कोई वेंडर मना करेगा? सवाल नहीं उठता कोई मना कर दे आपको। रेडियो पे ऐड दे रहा है कोई, आपके कान में कोई, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कान में कोई ऐड आता है रेडियो पे, और रेडियो पे 90% ऐड जो होते हैं वो लोकल वेंडर्स के ही होते हैं, आपके सराउंडिंग के वेंडर्स होते हैं जिनके एड्स आते हैं। तो आप उनको अपने आप टारगेट कर सकते हैं आसानी से। करेक्ट? टीवी पे ऐड देखते हैं, अगर आपके आसपास का कोई रिटेलर है, बड़ा रिटेलर है, वो टीवी पे ऐड दे रहा है तो उसको भी टारगेट करिए, क्योंकि केबल पे मैंने देखा है जल्दी नीचे वो स्लाइड चलती रहती हैं। होर्डिंग्स, आपके अपने शहर में जब भी होर्डिंग्स लगी होंगी, अगेन 80 to 90% आपके लोकल व्यापारियों की ही होती है। ये वो लोग हैं जो केवल प्रोबेबिलिटी में पैसा डाल रहे हैं, आप तो गारंटी है, क्योंकि आपके यहां तो पैसा तभी देना पड़ेगा जब सेल है, वरना तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप, और आपको कितने वेंडर चाहिए अपने एरिया में? आपको तो अपने एरिया में अगर 100-150 वेंडर हो गए तो आप राजा हो गए एनीवेज। यहां पे भर भर के वेंडर होंगे आपके पास रेडीमेड डायरेक्टरी है ये, केवल आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए इनको पिच करना है। और पिच क्या करना है? आपके अपने वेंडर को पहले आपको समझिए, उस वेंडर को, और एक जनरल पिच बनाइए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अगर किसी का साइन देख लूं तो मैं उसके बारे में बता सकता हूं। इस ग्रुप में अगर मैं चाहूं तो अभी आप में से कोई भी अपना एक साइन करिए और मुझे वो दिखा, आपको बता सकता हूं कि आपके बारे में पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। कोई भी आदमी अपना साइन करके मुझे स्क्रीन पे दिखा सकता है। कोई भी आदमी अपना साइन करिए और मुझे दिखाइए। थोड़ा और पास आइए, ओके, थोड़ा ऊपर। जी, थैंक यू। अब मैं आपके बारे में 4 चीजें बोलूंगा, आप मुझे बताइएगा कि वो सही है या गलत है। कुछ पास्ट के बारे में बोलूंगा और कुछ फ्यूचर के बारे में बोलूंगा।
आप सबसे पहले तो एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बट इसका आपको हमेशा इसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। सही बात है। हाँ जी, हाँ सही बात है।100 दूसरी बात, जनरली आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का आउटपुट मिलेगा 30 रुपए। आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, संजय ठाकरे जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं केवल जी, सॉरी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। तो मैंने ये जो 2 बातें बताई आपके बारे में, आपको क्या लग रहा है, सही बताई या गलत बताई है अभी तक? हाँ सही है सर। और जनरली आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया है उसने आपको धोखा दिया है। धोखा दिया है, बराबर बातें 100% सही हैं जी। अब मैं बताता हूं ये मैं कैसे जान पाया आपके बारे में। मैं आपको पर्सनली जानता हूं? जी नहीं। तो सोचिए मैंने कैसे जाना होगा आपके बारे में। आपका स्टडी हुआ सर सिग्नेचर के बारे में कुछ ऐसा? मैं आपको इसका साइंस बताता हूं। थैंक यू। इसका साइंस बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि वेंडर के पास जाके क्या बात करेंगे, मैं आपको बताता हूं हर वेंडर के कुछ बेसिक पेन पॉइंट हैं जिंदगी के। आप इस मार्केट को जाइए, केवल 5 दिन स्टडी करिए, आप 5 वेंडरों से मिलेंगे ना, वो आपको सेम 80% कंटेक्स्ट जो बताएंगे ना वो सेम होगा। मैंने इनके साथ जो अभी किया, मैंने सुबह भी किया था। मुझे साइन कोई भी दिखाइए, मैं ये 3 लाइनें ही बोलता हूं। और दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बोल दे नहीं जी ये मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि भरोसा करेंगे तो भरोसा टूटेगा ना। और ऐसा कभी दुनिया में नहीं होता है कि आप भरोसा करें और भरोसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कहते हैं ना कोयले की खान में हीरा बहुत कम होता है। भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो जनरली लोग आपको धोखा ही देते हैं। ये जनरल फिलॉसफी है ह्यूमन साइंस। जैसे कोई बाबा जी अचानक आपको पूरा घेरे में जब लेते हैं ना, तो यही 4 लाइनें बोलते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आप उसके सामने बैठे हैं मतलब आप दुखी हैं। अगर आप दुखी नहीं होते तो आप उनके सामने नहीं बैठे होते। राइट और रॉन्ग? यही साइकोलॉजी बाबा जी टाबा जी जितने भी होते हैं ना, ये इस्तेमाल करते हैं। यही साइकोलॉजी आपको अपने वेंडर की समझनी है पहले तो। उसके पेन पॉइंट क्या हैं आप देखते होंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनाती है, उनसे सीखिए। सिर्फ एड्स को स्किप मत कर दीजिए। मैं अपने सराउंड में सारी चीजों से सीखने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको 2 ऐसे एड्स दिखाऊंगा जिसमें आप अगर सच में उसका अगर 10-10 सेकंड भी समझेंगे ना, क्योंकि एड बहुत छोटा है, एक 30-35 सेकंड का है और 1 मिनट का है। 1.5 मिनट के ये 2 ऐड है और इसमें लर्निंग इतनी भर भर के है। अगर इस लर्निंग के हिसाब से आप किसी भी वेंडर को पिच करोगे, दुनिया का कोई वेंडर नहीं है जो मना करे। तो जैसे मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं सर मैं प्लम्बर के पास जाऊंगा मैं क्या पिच करूं, मैं डॉक्टर के पास जाके क्या पिच करूं, मैं हॉस्पिटल के पास जाके क्या पिच करूं, मैं सीए के पास जाके क्या पिच करूं। भाई एक चीज समझिए, सबकी एक कॉमन जरूरत है, वो है सेल्स। कोई व्यापारी ऐसा मिलेगा जिसको सेल्स की जरूरत ना हो? कोई नहीं होगा। तो अब आप इन 2 ऐड से सीखने की कोशिश करिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अरे सेना तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई अरे कितना ठूसोगे दुकान में, पैसा का है, करना तो पड़ेगा ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता। अरे भारत में सिर्फ किसको क्या लगता है इसने किस पेन पॉइंट को हिट किया? क्योंकि लोकल रिटेलर, आप अपनी जब बाइक लेके निकलोगे, अपने कार लेके निकलोगे अपने एरिया में, आप देखोगे लोकल रिटेल की शॉप कोई भी हो, वो दुनिया का कोई भी छोटा रिटेलर हो, उसने अपने दुकान के आगे आप देखो कितनी जगह घेर के रखी होती है। सही कि गलत बोल रहा हूं? सोच के देखिए। आप उसको ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमने दुकान में कितना ठूस के रखा हुआ, अपनी दुकान बड़ा कर लो। तो उसने क्या बोला कि भाई क्यों, अब आप समझिए उसको लोन क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो बुक्स नहीं बनाते हैं। बैंक क्या बोलेगा, हमें टर्नओवर बताओ। छोटा व्यापारी कुछ बनाता ही नहीं है, तो ना टर्नओवर दिखा पाता है ना उसको कोई लोन देता है। यहां पे आपके लिए क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके व्यापारी को बोलो भाई तुम ये जो
तुमने वाडीलाल का फ्रीजर रखा है, तुमने कोक का फ्रीजर रखा है, तुमने पेप्सी का फ्रीजर रखा है, ये सब का क्या कॉस्ट लगा है? तो वो बताएगा भाई इसका 50,000 है, इसका 1 लाख है, इसका 10,000 है, इसका 15,000 है। आप कैलकुलेट करके बताओ। तो मोटा मोटा एक दुकान के अंदर आपको दिखेगा 10 लाख रुपए का माल भर रखा है उसने। अब आप उसको बोलो कि अगर इसमें 20 करोड़ दुकानें में 20 करोड़ प्रोडक्ट ऐड करना हो तो, और बोलेगा कौन सी दुकान में, बड़े बड़े मॉल में नहीं होता है, तब आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैं तुम्हें यूपॉस पार्टनर बना सकता हूं। दूसरा, आप उसको बोल सकते हो तुम डिजिटल हो जाओ, ये दुकान तुम्हारी छोटी सी है, इसको बड़ा करना है, लोन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ग्लोबल गार्नर की जरूरत है। क्यों? ग्लोबल गार्नर तुम्हारी दुकान को डिजिटल कर देगा, वहां स्टॉक रखो। और बेस्ट पार्ट डिजिटल स्टॉक की क्या है कि वो कभी एक्सपायर नहीं होता, खराब नहीं होता। जब तुम्हारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, तुम अपने चाहे तो होलसेलर से मंगा के तब तुम डिलीवरी कर देना अगले दिन। केवल दिमाग की बात है, चीज को देखने की बात है। जब अर्जुन को वो चिड़िया दिखाई गई तो सबको दिखाई गई थी, अर्जुन को केवल आंख दिखी थी, क्योंकि निशाना आंख पे लगाना था। आप वो अर्जुन हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग से सीखेंगे, जब मैंने बोला आपको कि आप अपनी गाड़ी लेके निकल जाइए अपने एरिया में, तो इस तरह के रिटेलर्स आपको भर भर के दिखेंगे। आप अभी 5 वेंडर बनाने की सोच रहे हो, आप 500 बना लोगे। करेक्ट? दूसरा ऐड दिखाता हूं, बहुत अच्छा ऐड है ये भी। हमेशा एक के साथ एक फ्री, किसको मिला? तुझे क्या मिला? गंदा। किस सारी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। टिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या मिला? गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग। और अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करें, 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स में कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। भारत पे। अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं। ब्रो, उससे भी बेटर आइडिया तू अपना नहीं सबका बिजनेस करते हैं ना, यूपोस पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यूपोस से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस, और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक, या उनकी हर 10,000 रुपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www.globalgarner.com और कॉल 875-611-2227 और 63523. अब आपने 2 ऐड देखे। दूसरे ऐड में क्या उन्होंने बोला? पेन पॉइंट ऑफ वेंडर, कि भाई जो भी ऑफर निकालता है, एक के साथ एक मैगी फ्री मिलेगी, वो कस्टमर को मिलेगी, गोल्ड मिलेगा वो कस्टमर को मिलेगा, गाड़ी मिलेगी कस्टमर को मिलेगी, तो व्यापारी को क्या मिलेगा? अब जाके आप व्यापारी को बोल सकते हैं सर ग्लोबल गार्नर आपके लिए खड़ा हो गया है। बोलिए कैसे? माई सर्किल, क्योंकि वहां तो हम क्या बोल रहे हैं कि 6 यूजर रिफर करिए, इसके पास तो भर भर के यूजर हैं। करेक्ट? जो कमीशन दे रहे हैं वो भी डबल करके वापस ले लीजिए, प्लस सब कुछ पोस्टपेड है, कुछ भी पहले नहीं देना है। आप समझ रहे हैं? तो वेंडर के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं बनाई गई है कि जहां पे वेंडर इतना बड़ा समंदर उसको दिखेगा कि यार ये कंपनी पहली बार है जो मेरे बारे में बात करने आई है, मुझसे मेरे बेनिफिट की बात हो रही है, क्योंकि ये मुझसे पहले कुछ भी नहीं मांग रहे। आप उनको सिर्फ और सिर्फ वेंडर बनाइए, फिर उनको कंपैरिजन दिखाइए कि दुनिया में क्या चल रहा है वेंडर के लिए। करेक्ट? जैसे shopify.com दिखाइए कि भाई वो अपना कितना पैसा लेते हैं। आज जियो ने भी जैसे जियो मार्ट बनाने के लिए 4 लाख रुपए लेते हैं। यूपॉस के कंपैरिजन दिखाइए, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीजों पे बात कर चुका हूं। ये सब कंपैरिजन दिखाइए उनको, और फिर यूपॉस अब उनका पहले तो उनका पैकेज बताइए कि भाई ग्लोबल गार्नर एज अ वेंडर आपको क्या दे रहा है, और ये सारी सर्विसेज आपको टोटली पोस्टपेड हैं, कुछ भी पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है। यूपॉस की अपॉर्चुनिटी बताइए उनको, और जब आप यूपॉस की अपॉर्चुनिटी बता रहे होंगे, वो क्या करेगा, एक फेंस में चला जाएगा, उसको लगेगा यार ये मुझे यूपॉस बेचने आए हैं। बट यहीं पे आप अपना सबसे बड़ा जो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं।
अगर अभी तक आपका कस्टमर या वेंडर आपसे रेडी नहीं हुआ है, तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आपको अपने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना है। मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रह्मास्त्र, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा इसमें आपका कोई भी दुनिया का वेंडर है वो मना नहीं कर सकता है। सिंपल उसको बोलिए सर यूपॉज आपको फ्री में दिया, आप कंपनी में उल्टा हो जाओगे, फिर भी कंपनी आपको 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगी, फ्री तो बहुत दूर की बात है, आप चाहो तो पता कर लो। तो सबसे पहले तो वो थोड़ा आपकी तरफ और बढ़ेगा, यार अभी फिर इसने पैसा नहीं मांगा। फिर उसको बोलो अगर 100 कस्टमर हैं तो मैं आपको 30 लाख रुपए साल का कमवा सकता हूं, क्या आप अब मेरे साथ आओगे? वो बोलेगा ये हो ही नहीं सकता। बोलो अरे भैया पैसा थोड़ी ना दिया आपने कोई मुझे, मैं तो बोल रहा हूं जब मेरी तरफ से 100 रुपए आएगा तो मुझे 10 रुपए दे देना, चलो बोलो। और मैं आपसे कुछ ले भी नहीं रहा हूं, 1 रुपया भी आपसे एडवांस नहीं मांग रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तो क्या ले लूंगा आपका, कुछ भी नहीं ना। तो वो बोलेगा हाँ बात में तो दम है, मेरा जाता क्या है। तो वो एक बार आपकी बात सुनेगा और फिर आप धीरे से अपना कैलकुलेटर ऑन कर दीजिए और कैलकुलेटर में सिंपल उसकी गोल सेटिंग करिए कि भाई तुम्हारे अगर 100 व्यापारी हैं, और ये मैं कैलकुलेटर आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी, मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बट उसकी गोल सेटिंग यहां से कर दीजिए कि अगर 100 कस्टमर भी आपके पास हैं तो आप हमसे 23 लाख रुपए साल का कमाना चालू कर देंगे। मतलब अगर उसमें से 10% लोग माई सर्किल कैशबैक में भी चले गए, अब ये पूरा एडिटेबल है, जितने ब्लू कॉलम्स हैं वो पूरे एडिटेबल हैं। आप उसके साथ बैठ जाइए, 10 मिनट उससे डेटा उसका लीजिए। वो बोलता नहीं ये ज्यादा है कम कर दीजिए, वो बोलता नहीं ये कम है ज्यादा कर दीजिए, जो वो बोलता है उसके हिसाब से कर दीजिए। वो कुछ भी कर लेगा, ये उसको प्रॉफिट ही दिखेगा। जैसे मैं अगर हर चीज पकड़ के जीरो कर दूं, रिचार्ज जीरो कर दूं, कपड़े जीरो कर दूं, इंश्योरेंस जीरो कर दूं, लोन जीरो कर दूं, सब जीरो कर दूं, तब भी वो 80,000 रुपए उसकी एनुअल इनकम दिख रही है। और ये 10% ये हटा के ये भी जीरो कर देता हूं, तब भी 1,30,000 रुपए हमसे तब भी कमा रहा है। सब कुछ जीरो करने के बाद ये भी जीरो कर देता हूं, 5,500 रुपए तब भी कमा रहा है हमसे महीने का। आप इसमें से बोलो भाई 3,000 रुपए कमीशन दोगे क्या हमारा वेंडर बनने के लिए? उसमें डबल पॉइंट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, और दुनिया में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कि सब कुछ जीरो हो जाए। तो फिर धंधा ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि और बेस्ट पार्ट क्या है, आप किसी ऐसे बंदर के पास गए हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, उसको बिजनेस पता है, मगर इस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, इस कैलकुलेटर के आने के बाद, आज हमें केवल 7 दिन हुआ है इस कैलकुलेटर को लोगों को दिए हुए, और जिसमें 3 दिन हुआ है इसको सही करके दिए हुए। इन 3 दिनों में पहली बार ग्लोबल गार्नर की हिस्ट्री में 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लोगों ने हमसे, एक आदमी ने तो सीधे गोल्ड वर्जन लिया 54,000 वाला नहीं, 90,000 वाला, प्लस 2 लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी है कि मेरा 54,000 वाला कन्वर्ट कर दीजिए गोल्ड ऑप्शन में। जब उन्होंने इस एक्सेल को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके देखा, क्योंकि उनको क्या समझ में आया कि उनको अभी इसमें 18 एजेंट्स की लिमिट है इस यूपॉज में, बट अगर अनलिमिटेड एजेंट चाहिए और एक साथ में आईपैड भी चाहिए तो आप हमारा गोल्ड वर्जन ले लो। लोगों ने लिए हैं, आपके नागपुर से लिए हैं, कर्नाटका में लिए गए हैं, और अपना एक ये आज पता नहीं कहां से थे, वो सुबह वाली मीटिंग में थे, आई थिंक साउथ से ही थे, कहीं से थे वो भी। तो 3 लोगों ने गोल्ड वर्जन लिया जो ऑलरेडी हमारे यूजर यूपॉज थे, 2 लोग यूपॉज ऑलरेडी थे। तो इस ब्रह्मास्त्र को चलाना सीखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, अपनी टीम में इस पे बात करिए, क्योंकि यहां बहुत छोटे छोटे नंबर बहुत बड़े बड़े फिगर्स डिराइव कर रहे हैं। जिसको आप यूपॉज बेच रहे हैं वो 15-20%, जैसे आप किसी किराना वाले के पास गए जो वाड़ीलाल का फ्रिज बाहर रखे हुए, उससे बोलो कि भाई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो बोलेगा 70-75 हजार रुपए जैसा लगा। बोलो कितना कमाते हो, तो वो 5-6 हजार रुपए से ऊपर नहीं बोल पाएगा। आप बोलो भैया अगर मैं 54,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट दूं तो कितना ROI एक्सपेक्ट करते हो, तो वो ऐसा थोड़ी ना होगा। यहां से वो कमा रहा है लेट से 10,000 रुपए और हमसे बोलेगा कि हमको करोड़ रुपए चाहिए, वो यहां पे परसेंटेज बोलेगा। अगर आती भी बोल दिया उसने 200% भी, और उस बोलो कि भैया तुम महीने के कितने कस्टमर दे सकते हो या कितने कस्टमर के साथ ट्रेड कर सकते हो, अगर 10 के साथ भी कर रहा है तो दिस इज द इनकम। वो जो बोले आप उसके हिसाब से उसको एडिट कर सकते हो एक्सेल को। 20 लाख रुपए साल का, 20 है कि 2 करोड़ है, अच्छा हाँ, इसमें एजेंट भी बना सकते हैं, तो 18 एजेंट के भी अगर 10-10 कस्टमर आ गए
इतनी बड़ी इनकम आप एक यूपॉज से जनरेट कर सकते हो। तो इस पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस किया तो आपका ना वेंडर कहीं जा सकता है ना यूजर कहीं जा सकता है। और मैं अब देख रहा हूं वो चीज होना शुरू हो गया है। आप देखो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आज हमने देखा कि कर्नाटका में एक फिजिकल स्टोर किसी ने खोल दिया, और वो हमारे ऑलरेडी एमसीपी हैं, जिनकी वो शॉप है चिकन की, वो हमारे ऑलरेडी एमसीपी हैं। उन्होंने कहा मैं अपने यूपॉज अपनी दुकान में क्यों नहीं रख लेता हूं, मेरे वहां 500 कस्टमर दिन के आते हैं, मैं 50 कस्टमर को भी दूंगा तो बहुत कुछ हो गया मेरा। तो आप तो बोल रहे हैं महीने में 10 यूजर, मैं तो महीने में 500 यूजर समझता हूं। तो आप सोच के देखिए उन्होंने ये कब रियलाइज किया। अपनी शक्तियों को पहचानिए, आप किस बिजनेस में हैं उसको समझिए। अगर आप उसको समझ गए, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ताकत है जो आपको मना कर पाएगी कि भाई मैं आपके साथ नहीं आना चाहता हूं। क्योंकि आज तक वेंडर के पास ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है जहां पे वेंडर को कोई भी चीज पोस्टपेड मिल रही हो, हर चीज प्रीपेड है। और बेस्ट पार्ट अभी क्या है कि अभी पूरा कायनात लग गई है लोकल वेंडर को डिजिटलाइज करने में। तो अब आप जाके कंपेयर कर सकते हैं। हमने जब 5 साल पहले 3 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी थी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, लोग हम पे हंसते थे यार लोकल वेंडर को काय के लिए, वो तो अंगूठा छाप होता है, वो तो ये छाप होता है, वो तो वो छाप होता है। आज सब भूल गए वो कौन सा छाप है, सब चाहते हैं उसको एम्पावर करना। जियो साहब बोलते हैं 3 करोड़ ग्रोसरी वालों को वो एम्पावर करेंगे, और ग्रोसरी वालों के लिए लोग मुझे बोलते थे यार वो तो अंगूठा छाप लोग होते हैं, उनको कौन डिजिटल करेगा, वो तुम्हारा सिस्टम ही नहीं समझ पाएंगे। आज फेसबुक से लेके अमेजॉन से लेके फ्लिपकार्ट से लेके सब कोई उसी को एम्पावर करना चाहता है। सो हम टाइम में बहुत आगे हैं, हम वो चीजों में पहुंच चुके हैं जहां पे अभी वो सोच भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन सोच रहे हैं। हम उनसे बहुत स्टेप आगे हैं कि हम कैशबैक भी ले आ चुके हैं, हम एक सेल्स का एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर चुके हैं, हम बहुत कुछ क्रिएट कर चुके हैं। और आप एज एन एसीपी अपनी ताकत पहचानिए। अगर आपके पास 18 पार्टनर हैं, क्योंकि अब आपने यूपॉज जिनको दिया है उनको आप सीधे सीधे अपना पार्टनर मान लो ना, वो पार्टनर आराम से 3 से 4 महीने में ये 342 वेंडर बना पाएंगे। ये 342 का आंकड़ा कैसे आया? सिंपल, हर पार्टनर ने जिसको भी यूपॉज दिया उसको अपना वेंडर बना लिया। तो 342 यूपॉज, 342 वेंडर, आप मोटा मोटा 1 लाख यूजर बेस की बात कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में इतना यूजर नहीं होता है। किसी के पास अब आप जाके बैठेंगे ना कि भाई मेरे पास, मैं कह रहा हूं चलो आप इस नंबर को 70% 80% डिस्काउंट कर दो। अगर आपका विजन अभी भी वहां नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूं डिस्काउंट कर दो। 342 यूपॉज नहीं, 50 यूपॉज, 10,000 यूजर नहीं, 1 लाख यूजर नहीं, 10,000 यूजर। बट फिर भी आप किसी के पास जाके बोलोगे कि भैया तुम्हें क्या बेच रहा है, तुम ग्रोसरी बेचते हो, मैं 10,000 यूजर तक पहुंचा सकता हूं, तुम मोबाइल बेचते हो, मैं 10,000 यूजर तक पहुंचा सकता हूं। ये अब आपकी ताकत बन जाएगी। आज अमेजॉन पे क्यों लोगों को एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिल जाते हैं उनको बेचने के लिए? क्योंकि उनके पास यूजर बेस है। नाउ एज ए एसीपी उस पिन कोड का यूजर बेस अब आपके पास है, और पिन कोड का नहीं, आप तो पार्टनर इंडिया भर में बना सकते हो। तो जिसको यूपॉज आपने इंडिया भर में बेचा उसका यूजर बेस अब आपका यूजर बेस है। तो जितनी बड़ी सोच, जितनी तेज सोचेंगे आप, उतना बड़ा आप कर पाएंगे ग्लोबल गार्डनर में। और मैं आपको बहुत छोटा छोटा तोड़ के दिखा रहा हूं इसको। आप बड़ा विजन, अगर 342 यूपॉज पे आप पहुंच गए तब तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। बट अगर आप वहां नहीं भी पहुंचते, 70% 80% भी डिस्काउंट कर दिए, तो आप 30% भी पहुंचते हैं नेक्स्ट 6 महीने में, आप सोच के देखिए आप कहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब आप पार्टनर बनाएंगे किसी को, आप अगले महीने उसको यूपॉज दे पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेटर पे दिखाया है कि ये वेंडर का फायदा नहीं है कि 20 लाख रुपए साल का मिल रहा है, ये वेंडर का नुकसान है कि 20 लाख रुपए साल का कम मिल रहा है। क्योंकि आपने उनके साथ शेयरिंग करी होगी कि आप अपना यूपॉज उनको दे रहे हैं, तो 50% आपको भी आ रहा है, तो 20 लाख उसको माइनस हो रहा, तो वो 20 लाख बचाने के लिए आपसे तुरंत यूपॉज लेगा। और एक टाइम के बाद जैसे ही कंपनी के 9 लाख एक्टिव यूपॉज हो गए, हम यूपॉज बेचना बंद कर देंगे। तो जितने लोग आपके पास एजेंट के रूप में बचेंगे, वो जिंदगी भर आपके साथ ही एजेंट रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो फर्दर यूपॉज नहीं खरीद सकते हैं। राइट? तो आपके लिए दोनों तरफा ये अपॉर्चुनिटी है। एक, अगर वो आपसे यूपॉज ले लेता है तो भी आपके लिए फायदा है, नहीं लेता है तो भी आपको वो फायदा दे रहा है। वो आपका यूपॉज क्योंकि यूज कर रहा है और आपको बैठे बैठे पैसे कमा के दे रहा है। अब ये सब करने के लिए मैंने बिल्कुल 4 स्टेप बनाए हैं। अगर आप 4 स्टेप फॉलो करोगे, नेक्स्ट 6 महीने में आप आराम से ये 342 यूपॉज पे पहुंच सकते हो। डिस्काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसको रिग्रेस फॉलो करेगा, मैं गारंटी देता हूं वो होगा। सबसे पहले अगर आप यूपॉज एजेंट से बात कर रहे हैं, उनको बोलिए भैया 5 यूजर को अपना टीजर बना के भेज दो।
जैसे हमने आपको 5-5 मिनट वाले वीडियो दिए हैं ना, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए कि भाई मैंने ये 10 रुपए का कैशबैक कमाया, तुमको भी चाहिए तो मेरे वहां आ जाओ। 50 रुपए का कैशबैक कमाया, मैं तुमको भी चाहिए, मेरे पास आ जाओ। और जिसको भी आप मैसेज भेजिए उसकी एक एक्सेल बनाते रहिए। आज सिर्फ 5 लोगों को आपने भेजा, उन 5 लोगों को अपने पास टाइप कर लीजिए। सेम वेज पार्टनर के साथ भी वही करिए। 2 वेंडर के लिए प्रॉस्पेक्ट को वेंडर वाले वीडियो भेजिए, यूजर के प्रॉस्पेक्ट को यूजर वाले वीडियो भेजिए और फिर से एक्सेल बना लीजिए। मैंने आपसे आपके 2 घंटे मांगे हैं हफ्ते में 5 दिन, नेक्स्ट 6 महीना, और ये अगर आप देने में सक्षम हुए तो आप अपनी जिंदगी में 300 साल का अपना एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। ये मेरा 100% गारंटी है आपको। सिर्फ आपको जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह से काम करना है, क्योंकि जब आप ये एक्सेल तैयार करेंगे तो जब हम आपके साथ मंथली रिव्यू में बैठेंगे, वीकली रिव्यू में बैठेंगे, तो हम देख पाएंगे आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो हम उसको एनालाइज कर पाएंगे, डेटा एनालाइज करके हम आपको बता पाएंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अपना रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो हम अगर आपको, हम क्योंकि इसको जिस तरह से कर रहे हैं, हमें ये भी दिख रहा है कि इंडिया में कहां लोग सक्सेसफुल हैं और कहां अनसक्सेसफुल हैं, और अनसक्सेसफुल लोग क्या नहीं कर रहे हैं जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो हम आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि ये करने से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये करने से लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये चीज इस एक्सेल से हटा दो, इस तरह से प्रैक्टिस करना बंद कर दो। करेक्ट। सेम विद वेंडर। अब वेंडर के पास जाइए, बोलिए भाई तुम्हारा मार्केटिंग प्लान क्या है। मैंने आपको दिखाया था कि मैं आपकी कॉस्ट 50% कर सकता हूं, बट अपने ने इस पर डिस्कशन नहीं किया। बट अब मेरी टीम तैयार हो गई है, मेरा वेंडर बेस तैयार हो गया है, चलिए इस पे कुछ करते हैं। बोलिए कि भाई आपको रेडियो में ऐड देना है, अपने करते हैं। चलो आप पहले कितने में करते थे, बोले 10,000 रुपए। तो बोलो आप 10,000 रुपए, 5,000 रुपए की तैयारी करो, मैं 5,000 रुपए अपनी कंपनी से अप्रूवल लेके आता हूं। आप पेपर में ऐड देते थे 10,000 का, 5,000 रुपए की तैयारी आप करो, 5,000 रुपए की मैं तैयारी करके आता हूं। मैं मेरे स्टेट हेड से अप्रूवल ले लेता हूं, मेरे स्टेट हेड अपने हेड ऑफिस से ले लेंगे। आप कस्टमर के वेंडर के फेवर की बात कर रहे हैं, अभी तक उस वेंडर ने कुछ दिया नहीं है आपको, फिर भी आप उसकी कॉस्ट 50% कम कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल गार्नर का वेंडर बन चुका है। वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आज तक उसके पास ये ऑफर लेके दुनिया में कोई नहीं गया था। कोई वेंडर आपको मना कर देना, आप जो बोलेंगे वो मैं आ जाऊंगा। कि आप किसी के पास गए, बोले सर आपने ये इश्तिहार दिया था, ग्लोबल गार्नर के वेंडर बन जाइए, 50% कर दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई भी वेंडर आपको मना कर पाएगा। और आप बात क्या कर रहे हैं, आप उससे पैसा क्या मांग रहे हैं, एक भी नहीं। हर चीज तो फ्री की बात कर रहे हैं। फ्री ने दुनिया में बड़े से बड़ी कंपनियों को खड़ा किया है, बट सही तरीके से अगर पिच किया गया है तो। चाहे आप जियो देख लीजिए, चाहे आप गूगल देख लीजिए। गूगल से पहले भी ब्लैकबेरी हुआ करता था जो पुश मेल सर्विसेज देता था। मैप माई इंडिया करके एक डिवाइस हुआ करता था जो आपको मैप्स की सर्विसेज देता था। सब जीरो हो गए आज। गूगल ने सब फ्री बोल बोल के खा गया मार्केट। जियो ने क्या किया लेटेस्ट इंडिया में, आपको बेटर पता है। फ्री इंटरनेट, किसी को 250 रुपए जीबी देने में तकलीफ नहीं थी, मगर उन्होंने वो प्रॉब्लम क्रिएट करी फ्री दे दे के, और आज मार्केट पूरा उनके हाथ में है। आप हमारे लिए उस जगह के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारे लिए उस जगह के किंग हो। पूरा मार्केट खा जाओ, जिस वेंडर से मिलो, लोकल व्यापारी से मिलो, उसको बोलो ये कंपेयर करो। वो बोलता है ये हमें ये सर्विस दे रहा है, आप उसको कंपेयर लाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझसे बात करो, मैं आपको कंपैरिजन दूंगा। आप ऐसे प्रोडक्ट के ओनर हो जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कॉस्ट नहीं है। एंड फाइनली द यूजर के लिए मैंने जो शुरुआत में बोला था वापस बोलूंगा, अपना स्क्रीनशॉट, अपना एक्सपीरियंस, छोटा छोटा भले हो। 10 रुपए का रिचार्ज कराया, आप उसको दिखाओ कि मैंने 25 पैसा कमाया, 10 रुपए के जीजी कॉइन आए। उस 10 रुपए के जीजी कॉइन को आप कहीं पे जाके, अभी जैसे कर्नाटका वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑफर है, जो कॉइन मिले जाके उस शॉप पे चिकन खरीदने में यूज कर लीजिए। जैसे कर्नाटका ने किया वैसे आप अपने एरिया में क्रिएट करिए। ये सब पॉसिबल है, केवल दिमाग लगाने की बात है। वाई ओनली कर्नाटका, क्यों यूपी नहीं कर सकते, क्यों एमपी नहीं कर सकते, क्यों छत्तीसगढ़ नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, केवल दिमाग लगाने की बात है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करने की बात है। अगर अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी काम नहीं करना चाहते हैं, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि ये कोई एसीपी आप कलेक्टर वाले नहीं बन गए हैं, आपको काम तो करना ही है, हम सबको काम करना है। आज अगर मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं तो आपसे केवल 2 घंटे काम करने की उम्मीद रख रहा हूं। केवल आप 2 घंटे काम करिए और आप देखिए ये रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। राइट, विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मुझे मोटा मोटी इसमें 45 मिनट जैसा लगेगा, आपको वेंडर के साथ केवल 15 से 30 मिनट बिताने हैं। अब मैं आपको ओपन करता हूं, आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं।
आप हाथ खड़ा करें, मैं आपको अनम्यूट करता जाऊंगा। मिस्टर अविनाश हाँ सर। जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि अपना कोई सर एक ऐसा छोटा सा ऐड वगैरह पर टीवी पे नहीं दे सकते हैं क्या सर, क्योंकि लोगों को कैसा ऐसा ट्रस्ट नहीं हो रहा है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? अविनाश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ट्रस्ट उसको करना क्यों है? वेंडर को ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट उसको करना क्यों है? हम उससे क्या अपफ्रंट मांग रहे हैं? नहीं पहले तो हम उनको कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जो कुछ भी देना है उनको बाद में ही देना है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा हिचकिचाहट है। नहीं बट किस लिए है वो? फिर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके अंदर हिचकिचाहट है। आप समझिए, अगर मैं स्ट्रांगली जाके बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारा, मुझे ये बताइए जियो ने मार्केट कैसे कैप्चर किया, या चलिए गूगल ने मार्केट कैसे कैप्चर किया? आपने गूगल के कितनी बार ऐड देखे हैं जीमेल के? नहीं। फेसबुक के कितने ऐड देखे हैं? रेफरल की वजह से हुआ है। ये तो फेसबुक के कितने ऐड देखे हैं? नहीं, ऐड ही नहीं है। कितने ऐड देखे हैं? फरारी के कितने ऐड देखे हैं? बीएमडब्ल्यू के कितने ऐड देखे हैं? और इन सबके नाम जानते हैं आप? क्योंकि जब तक दूसरे का नाम लेना था हम स्ट्रांगली ले रहे थे, अरे बीएमडब्ल्यू बहुत शानदार गाड़ी होती है, अरे फेरारी बहुत शानदार गाड़ी, अरे उससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, कभी जिंदगी में बैठे नहीं है हम, मगर उस गाड़ी का सब मालूम है हमें, उसमें 75 एयरबैग होते हैं और वो लड़ती है तो उसमें हवाई जहाज बन जाती है। हम उसका ओवर जाके बताते हैं, जो चीज हमारी है उसके बारे में हमें डर लगता है। और डर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पैसे बाद में मांगने वाले हैं, पहले पैसे मांगते तो शायद डर ना लगता। हम एडवर्टीजमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने 10 मिनट पहले ही बोला कि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, मगर ये जो टिपिकल साइकोलॉजी है हम इंडियंस की, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा बड़ा बिजनेस करने के लिए। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज उठा लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, कितनी बार आपने उसका ऐड देखा है कि आपने उसकी विंडोज खरीदी है? मैंने उस दिन एहसास में आपको टॉप 10 कंपनीज दिखाई थी ना, आपने एहसास प्रोग्राम मेरे साथ रन किया है? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही सर। मैं ये कह रहा हूं आपने एहसास प्रोग्राम मेरे साथ किया था? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके चलिए फिर अब आवाज नहीं आ रही सर बराबर। नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू। ओके संजय अरोरा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अरोरा जी। नहीं हो रहा? एक मिनट, अब ट्राई करिए। ओके सर, थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम अपना जो भी कैशबैक है उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करें तो उससे एक अलग इम्पैक्ट जाता है। जैसा अपन गूगल पे, फोन पे में देख रहे हैं कि जैसा ही उनको कैशबैक मिलता है वो एक ऑप्शन देता है, टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताइए। क्या हम अपनी ऐप में ऐसा कुछ अपडेशन कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं चलिए नहीं कर सकते। आपको स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है? नहीं सर, नहीं कर सकते तो मैं फिर बोलूंगा, देखिए फिर वही मैं बात बोलूंगा। आप अपनी ताकत को पहचानिए, ये सब छोटे छोटे फीचर हम सब डाल सकते हैं टेक्निकल कंपनी। मैं एग्री करता हूं सर इस बात से। जस्ट मिनट, मैं एग्री करता हूं इस बात से कि हम लोग जो आप 21,000 जो एज ए मतलब एसीपी सीपी वो मान लीजिए करेंगे, पर एज ए कंज्यूमर जब उसको थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है ना, इंडियन कल्चर की साइकोलॉजी है, जहां वो इजी होता है वहां जरूर जाता है, जहां थोड़ा सा टिपिकल होता है नहीं जाता है। उसको कर एज ए यूजर ये बात कह रहा हूँ मैं, सिंपल आपको बोल रहा हूँ, एज ए यूजर ही बोल रहा हूँ। आज एज ए यूजर ये आप कब करोगे? ये स्क्रीनशॉट करके क्यों भेजना चाहोगे यूजर? माई सर्किल के लिए बिल्कुल 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए एक स्क्रीनशॉट, 6 स्क्रीनशॉट लेने हैं केवल, 1 करोड़ बनता है उससे। आज 1 करोड़ बनाने में कितना आप तो बिजनेस कर रहे हैं, जहां तक मेरे हिसाब से पीछे आपने पूरी दुकान लगा रखी है। बिल्कुल सर, ये मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। आप सोच के देखिए हम किस पावर पे बैठे हैं और हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इट इज लाइक कि हमारे घर के सामने फरारी खड़ी है और हम सोच रहे हैं यार पेट्रोल 2 लीटर का कोई दे के जाए ना तो इसकी आज ड्राइव लेके देखते हैं। बिल्कुल सही। कोई तीसरा आदमी मगर दे के जाए, आज हम अपना पैसे दे 2 लीटर नहीं लाएंगे और पैसा भी नहीं लग रहा है। स्क्रीनशॉट, अंडरस्टैंड, हम एसीपी ग्रुप में अभी बैठा हूं मैं आपको बोल रहा हूं, आप जिसको छुएंगे वो एम्पावर होगा, मगर वो तब होगा जब आप खुद एम्पावर होंगे। बिल्कुल सही है। करेक्ट?
जब मैं बोलूंगा कि मैं राजा हूं तो मैं राजा वाली एक्टिविटी करूंगा। एक्टिविटी करता हूँ। जब मैं खुद ही सोच रहा हूं कि भाई कोई मुझे दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। करेक्ट? जब तक हम देने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक हम राजा नहीं बनेंगे। हम किसी के पास गए हैं उसको देने के लिए, और हम कैसे जाते हैं? भाई वेंडर बनोगे, हमारी कंपनी बहुत कुछ करती है। वो सेठ बन के सुन रहा है, उसने 1 रुपया देना नहीं है, मगर सेठ वो बना हुआ है, और हम उसको सारी चीजें फ्री में देने गए हैं, तो हम यूं खड़े हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अपने आप को पहले इज्जत देनी होगी। दूसरों की जय पे से पहले खुद पे विजय करे जो भी है। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं इनके साथ। जैसे माँ बाप करते हैं ना, कैसे करते हैं? वो अथॉरिटी के साथ बोलते हैं कि तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे ये एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है इसका बेनिफिट क्या है। आगे चल के ये लड़का बोलेगा कि हाँ यार, ये मेरे बाप ने मेरे लिए ये किया। करेक्ट? तो पहले तो हम ये एहसास कर लें अपना। इसीलिए मैंने वो एहसास प्रोग्राम रन किया था कि अगर हमें वो एहसास हो गया कि हम किस चीज के मालिक हैं और हम इस बंदे की जिंदगी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, मुझे नहीं लगता हमें दुनिया का कोई आदमी रोक सकता है। ओके, मिस्टर वैभव सोनी, वैभव सोनी जी। जी हेलो। जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है पे यूपोस के लिए, जिसके लिए बोल पा रहे हैं ना अपन, मतलब मैं जिसको बताता हूँ, उनका थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा हाई नहीं है कि वो इतना सोच पाते हैं लोग कि इतना पैसा भी कमा सकते हैं क्या। बिल्कुल। तो हाँ, फ्री, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस इतना है ही नहीं। मैं फिर वही बोलूंगा, आपके पास अगर यूपॉस है, आप बिलीव करते हैं यूपॉस सही है, पहले तो बिल्कुल बिल्कुल 100%। आप उसको एजेंट बना दीजिए अपने यहाँ, और बोलिए स्टोर खुला है ना, ये कर्नाटका का जो स्टोर खुला है, इसकी कहानी जानते हैं आप? नहीं। इन्होंने अभी 4 दिन पहले क्या हुआ, इन्होंने एक कल्याण ज्वेलर्स का वाउचर बेचा, कुछ 42,000 रुपए का। करेक्ट? 42,000 रुपए का वाउचर बेचा, तो कुछ 380 या 340 रुपए इनको मिले। ठीक है। तो कहा यार मैंने करा क्या ये बेचने के लिए, 30 सेकेंड इन्वेस्टमेंट और ये 300 रुपए मैंने बना लिए। ओके। और वो मैं चिकन के लिए फ्राई भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, वो कस्टमर 10 बार बातें बताता है, मैंने कुछ नहीं किया, 30 सेकंड में मैंने 300 रुपए बना लिए। ये तो मैं अपने हर कस्टमर के साथ कर सकता हूं, मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्यों करूंगा? बिल्कुल सही है। अब वो आदमी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है। अब वो तैयारी कर रहे हैं, अब वो अपने हर एसीपी को बोल रहे हैं हर पिन कोड में एक दुकान चाहिए इस तरह की। अब आप सोचिए का कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे पहुंच गया। आज जब वो ये एक्टिविटी करेंगे, और जब वो, ये किसने स्क्रीन शेयर कर दी भाई? ओके, आज जब वो एक्टिविटी करेंगे तो उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी आप ये समझिए। उन्होंने आज वो जो दुकान खोली है उसके पीछे 10-15 लाख रुपए लगाए हैं, फ्रेंचाइज फी भरी है, सुबह जाके खोलना, शाम को बंद करना, स्टाफ मैनेज करना, कोरोना आ गया, स्टाफ को सैलरी देते रहना, लॉस खाना। यूपॉस में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया में एक चीज याद रखिए, यूपॉस की जो सबसे बड़ी धुरी है, आने वाले 300 साल में बोल रहा हूं, सब कुछ बदल जाएगा 300 साल में। सबसे पहले तो हम ही नहीं रहेंगे। 100% सर, 30 साल में बदल जाएगा। मगर प्रोडक्ट बदल जाएंगे, सर्विसेज बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, मगर एक चीज दुनिया में कभी नहीं बदलेगा, ट्रेड। और ग्लोबल गार्नर का जो पिलर है, जो बेस है, जो नींव है, वो सेल्स है। कुछ भी आएगा हम बेचेंगे, और जब हम इकोसिस्टम हर पिन कोड पे अपना अपना बैठ गया अपना राजा, तो कोई हमारी टेरिटरी में एंटर कर नहीं पाएगा। जिसको आना होगा वो हमारे थ्रू ही होके अंदर घुसेगा। तो आप इस ताकत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको रियलाइजेशन हो गया, मैंने क्या बोला, जो यूपॉस को भरोसा नहीं कर रहा उसको पहले एजेंट बना दीजिए चुपके से। उसको बोलो भाई तुम 10 लीटर के साथ ट्रांजेक्शन करके देखो। आपने उसको पहला 500 रुपए दे दिया ना, वो अपने आप कैलकुलेशन करने लगेगा, क्योंकि उसको अपना 500 नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा आप आपने उसके ट्रांजेक्शन पे आपको 500 मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? जो हम उस कैलकुलेटर में दिखाते हैं वो यही चीज दिखाते हैं कि भाई जब आप 10 कस्टमर भी ऐड कर रहे हो तो बहुत बड़ा नंबर दिखता है। उतने बड़े नंबर पे नहीं। उसको बोला भाई चलो ये कंपनी बोल रही है, बोगस बोल रही है, तो एक काम कर, मेरा यूपॉस में आ जा, मैंने तो विश्वास कर लिया, मैं तो फंस गया हूं, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आ जा, मेरे में एजेंट बन जा, मैं फ्री में बना देता हूं। आप देखो, मैं बता रहा हूं, अगले महीने वो आपसे यूपॉस ना खरीदे ना, जो आप बोले हुए वो मैं हार जाऊंगा। मैंने अभी जैसे जिनसे बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिनसे बात करा था ना, मैंने उनको बोला जी जी
हेलो। जी बोलिए बोलिए, आपको जो रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी मैं न्यूली एसीपी कन्वर्ट हुआ हूँ, मतलब न्यूली एसीपी बना हूँ, तो अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ये सेकंड डे है आज ट्रेनिंग का, तो ये जो सारी जो चीजें हैं जो वेंडर या यूपोस को लेके हैं, ये सारी कंप्लीट होने के बाद में हम फुल फेज में चालू करें या अभी से चालू कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अपने आप को पहले इक्विप करिए, क्योंकि आप मैदान में पहुंच गए लड़ने के लिए, और आपने बोला रुको यार ये तीर निकाल के लगाऊं कैसे। आपका कस्टमर तो गया ही गया, आपका अपना कॉन्फिडेंस घुस जाएगा, आप बोलोगे यार ये काम मेरे बस का नहीं है। 100%। तो तैयारी करके जाइए। जैसे मैंने आपको एहसास प्रोग्राम में क्या दिखाया था, रिलायंस जियो हम सबको लगता है 2016 में आया, वो 2007 से काम कर रहा है। रातों रात कुछ भी बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा होता, ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। रातों रात सक्सेस पिछली बहुत सारी हजारों रातें होती हैं जो आदमी जगा होता है, और मैं आपको हजारों रातें के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल आप ये 7 दिन का जो हमने कौटिल्य बनाया है ना, ये केवल आपने 7 दिन भी पकड़ के समझ लिया, आपको कोई हरा नहीं पाएगा फील्ड में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं अपने आप को बाकी हर चीज में गधा मानता हूं, मैं सही बता रहा हूं। मैं रमेश भाई को कई बार बोलता हूं इस कंपनी को अच्छा सीईओ चाहिए, इस कंपनी को ये चाहिए, तो रमेश भाई कई बार बोलते हैं सीईओ तो भाई तुम हो, तो मैं बोलता हूं नहीं मैं सीईओ मटेरियल नहीं, मुझे सेल्स करने में मजा आता है, ये मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं आज कर रहा हूं ना ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बेच सकता हूं। आप जिसके साथ मुझे बैठा दो, मैं आपकी टेरिटरी में आता हूं, आप बोलो सर वो वेंडर नहीं बन रहा है, और मैं आपको उस दिन 1 घंटे में उसको वेंडर ना बना दूं, तो आप जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा। मेरे वहां मेरी टीम थी, जब मैंने इस यूपॉस को नया नया बनाया था, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे सेल्स मैनेजर थे, तो वो महीना भर हो गया था, एक यूपॉस नहीं बिका, कितने 6 सेल्स मैनेजर थे। तो मैं जनरली उनसे पूछता था तुम लोग ऐसा जाके क्या बोलते हो कि यूपॉस नहीं समझ में आता, वो भी गुजरातियों में नहीं समझ में आता है, ऐसे कैसे? चलो तुम मुझे लेके चलो, तुम ये बोलना एक और सेल्स मैनेजर आया है तो आप समझाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, सेम डे में हमने 3 यूपॉस बेचे। अच्छा, अब वो बोल अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला, सर वो लकी रहे आप बोलिए। लक्ष्य तो कुछ नहीं होता सर। ये लक उसी को फेवर करता है जो दिमाग से इस्तेमाल करता है। और मैंने अभी जो किया, मैंने आपको एक कुछ प्रैक्टिस करके दिखाया। मैंने अभी किसी से बात किया था जिनको मैंने बोला कि आप बहुत ही इनोसेंट आदमी हैं, आपको लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हर आदमी का फीलिंग है। बेसिक गाइडलाइन पढ़ लीजिए हर वेंडर की क्या है। कोई भी ट्रेड में बैठा है उसको कंपटीशन है, कोई भी ट्रेड में बैठा है उसको आगे हर आदमी कुछ ना कुछ नई स्कीम देके जाता है, कोई भी ट्रेड में बैठा है उससे सब कुछ प्रीपेड मांगा जाता है। आपको जाके उसके उल्टा बात करने लगनी है, अपने आप लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। जैसे जियो की तरफ लाइन लगा के हमने सिम कार्ड लिए हैं। 2015 में अगर किसी ने आपको बोला होता ना कि सिम कार्ड के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आपने उसको खींच खींच के 2-3 तमाचे मारे होते। बोले पागल हो गया, दिमाग कुछ अलग है। बट हम सबने लाइन लगा के ब्लैक में जियो का सिम कार्ड लिया, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। और वो भी इस भरोसे के साथ लिया कि कुछ दिन बाद बदल देंगे। क्यों? पापा जियो, मामा जियो, मम्मी जियो। क्यों? क्योंकि अगर इसने आगे चल के कोई स्कीम हमारी गलत करी तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो सबने टेम्पररी नंबर बनाया था, आज जो परमानेंट नंबर है शायद वो जा चुके हैं, टेम्पररी नंबर परमानेंट नंबर हो चुका है। तो कैसे हुआ? क्योंकि जियो को कॉन्फिडेंस था, उसने लॉन्चिंग से पहले 1,80,000 करोड़ जियो ने डाले थे इसमें, 1,80,000। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उसमें दिया हुआ है उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। पहले अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा कर लीजिए, उसके लिए जितने सवाल हैं, जितनी ट्रेनिंग चाहिए पहले अटेंड कर लीजिए। मगर जब फील्ड में चाहिए तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका कटाकट जवाब, कटाकट जवाब, कटाकट जवाब अगर आप देना शुरू कर दिए, आपको कोई हिला नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। आप मेरा इंश्योरेंस करियर देखिए, इंश्योरेंस करियर में मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो एचडीएफसी से है। एचडीएफसी अपने बंदों को क्या ट्रेनिंग देते हैं आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। मतलब 1 महीना तो उसको पता ही नहीं होता उसका बॉस है कौन। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस लाइए, उसको सोचिए मैं कैसे करूंगा, आपस में डेमो करिए, महीने पर बाद निकलिए घर से। मैं ये नहीं बोलता आज आप एसीबी बने कल से फील्ड में निकल जाइए, पहले अपने आप को इक्विप कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक गलत कॉल की, वो एक गलत कॉल एक आदमी नहीं गया, आपका अपने अंदर बहुत कुछ टूट जाएगा। ग्लोबल करने के लिए भी नेगेटिव जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि
वेंडर तो वेंडर गया, वो वेंडर की मुझे तकलीफ नहीं है, वेंडर तो 1000 मिलेंगे, दोबारा वही वेंडर वापस आ जाएगा, मगर आप दोबारा ट्राई करना बंद कर देंगे। आप वो हाथी बन जाएंगे जिसको बचपन में बांधा गया था, उसको अब ये भरोसा हो गया वो जंजीर नहीं तोड़ेगा, और आप भी यही मान लोगे कि भाई ये नहीं होता, ये वेंडर वेंडर कुछ नहीं बनता, ये नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। राइट, ओके, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। योगेश जैन जी, आधा घंटा और है हमारे पास बस। योगेश जैन जी। सर मेरे पिन कोड में ऑलरेडी वेंडर जुड़े हुए हैं, क्या मुझे उनको वापस जोड़ना पड़ेगा? नहीं, बस उनको एक्टिव कर दीजिए, वो आपके में ही है। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर इकबाल सिंह। हाँ जी नमस्ते सर, कैसे हो? अपने पंजाब वाले हैं और इकबाल हैं? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है भाई, तुमको आज पहली बार हम देख रहे हैं कहीं किसी मीटिंग में। नहीं, मैं तकरीबन डेली इवनिंग को आता हूँ, मैं शाम को ड्यूटी से आता हूँ ना सर। अच्छा। मैं आईजी ऑफिस में काम करता हूँ। और मेरा क्वेश्चन, मेरा ना 2-3 मेरे फ्रेंड लोग हैं, उन ट्रांसपोर्टर से बात हुई थी आज, उन्होंने नई गाड़ियां लेनी है, वो कहते हैं अभी उन्होंने गाड़ी लेंगे तो वो फाइनेंस कराएंगे, तो आपने बोला था भी हम 15-20 दिन में अपना सेगमेंट लॉन्च कर देंगे, तो मतलब कौन कौन से बैंक होंगे किनसे हम फाइनेंस करा लेंगे? सारे होंगे, एनबीएफसी तक होंगे हमारे पास अब। अच्छा ठीक है, तो मान लो भी आप हम उन्होंने छोड़ेंगे नहीं, हम ये पकड़ के चलिए, पूरा का पूरा एक सिस्टम लगा रहे हैं, हमारी एक बात चल रही है, उनके पास सारे ऑपरेटर हैं, तो उनके साथ कुछ टाइप करके पूरा का पूरा एक सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं भी मान लो भी फिर मैं जैसे 20 लाख की एक गाड़ी होगी वो फाइनेंस कराएंगे और प्लस में इंश्योरेंस भी होगी, तो अगर वो मई सर्कल चूज करते हैं तो 20 लाख के तो 200 यूपीपी आईडी एट द टाइम ही बन गई, ऐसे ही होगा? बिल्कुल सही है, ठीक है, और वो उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 200 यूपी आ गई तो आज के उनको कहीं लगा देनी है, टैगिंग वो बाद में भी कर सकते हैं। ओके, मिस्टर हेमांग। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, गूंज रही है आपकी आवाज। थैंक यू। मेरा 2 क्वेश्चन है, एक तो हम एस्टेट ब्रोकर को इसमें ला सकते हैं, और एजुकेशन ऐप जो होती है ये कोर्स वगैरह, उन लोगों को इसमें वेंडर बना सकते हैं या नहीं? जहां भी पैसा इन्वॉल्व है आप उसको वेंडर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। और एस्टेट ब्रोकर के कैसा रहेगा? तो मैंने बोला ना, वो सब आप वेंडर पैनल पे जब आपको जाएंगे सब मिलेगा, बट सबका अलग अलग नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको एक बेसिक पिच दे दी, 90% पिच आपकी वही रहने वाली है, 10% अपने वेंडर के हिसाब से ट्वीट कर लीजिए, क्योंकि उसको व्यापार चाहिए, उसको बढ़ा हुआ व्यापार चाहिए। बाकी आपको जो टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए वो टेक्निकल सेशंस में ले लीजिए जी। ओके, मिस्टर हर्ष कुकरेजा, नहीं कुरजेजकर जी। यस सर, मनीष कुरजेकर। वेंडर को हम पिच करते हैं कि 10% आपको कमीशन देने के बाद जीजी कॉइन्स आप ले सकेंगे। जी। जीजी कॉइन्स अगर वेंडर लेता है तो हाउ ही कैन यूटिलाइज दैट, उसको कैशबैक में पैसे रिटर्न मिलेंगे या कैसे काम करेगा उससे? उसको कॉइन्स मिल जाएंगे ना, वो अपने माई सर्किल में कन्वर्ट कर ले उनको। ओके, कॉइन्स को माई सर्कल में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक। अभी तक तो देखिए, फिर वही बात है, दूसरा ऐड जो मैंने दिखाया था, वेंडर को हमेशा लगता है यूजर के लिए ऑफर आते, मेरे लिए क्या, तो ये माई सर्किल 2 आदमी सबसे तेजी से चला पाएंगे, एक वेंडर और एक यूपॉस, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी यूजर बेस है। जैसे आज ये जो चिकन वाली दुकान पे आज हुआ है, आपको क्या लगता है 500 में से 10 यूजर भी नहीं पूछेंगे ये क्या है? पूछेंगे, 100% पूछने वाला है। क्यों पूछेंगे? क्योंकि ऑन द स्पॉट उनको जीजी कॉइन भी वो रिडीम करवा रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा, उनकी शॉप पे बाहर लगा हुआ है, उन्होंने एक जीजी कॉइन का बड़ा सा लोगो अपनी शॉप के बाहर लगा दिया है, जीजी कॉइन एक्सेप्टेड। और हर बिल वाले को अगर वो बताएंगे कि भाई तुम 2000 रुपए का चिकन खरीद रहे हो, तुमको अभी 100 रुपए मैं माफ कर दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लो, कौन मना करेगा ये बताइए? और सब उनका रेफरल यूज करेंगे। तो अब बेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वो अपने यूपॉस में भी इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो यूपॉस वाला भी है, तो दोनों उनको बेनिफिट मिलेगा। अब वो यूजर कहीं भी जाके ग्लोबल गार्डनर में ट्रेड करेगा, उसका भी मिलेगा और यूपॉस का भी मिलेगा, राइट?
दिमाग देखिए कितना लगाया है उन्होंने। एक्चुअली हम आज शाम को उनका एक इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे भेजने की, कि देखिए केवल दिमाग की उपज है, एक चीज को उन्होंने कितनी डायमेंशंस दे दी है। करेक्ट? थैंक यू जी, थैंक यू। मिस्टर संजय अग्रवाल जी। हेलो जी, मिस्टर विकास। हेलो जी, ये 10% जैसे जो बनता है कमीशन, जो 5% जीजी कॉइन एक्सेप्ट कर लेगा, तो अपने को 10% कैसे, मतलब किस फॉर्म में होगा फिर वो देगा अपने को फिर पेमेंट? 10% नहीं देगा ना, फिर 5% देगा। फिर 5% डिस्काउंट हो गया ना देगा ना फिर मनी में। जी, थैंक यू। मिस्टर योगेश जैन हो चुके हैं। प्लीज आप लोग अपने ये हैंड्स डाउन कर लीजिए जिनके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। सारे हैंड्स नीचे कर देता हूँ, फाइनली जिसको पूछना है वो दोबारा हाथ रेज कर सकता है। ओके, योगेश जैन जी। योगेश जैन जी आप पूछ सकते हैं। बार बार आप म्यूट क्यों कर रहे हैं? म्यूट करिए केवल एक बार। योगेश जी आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अब आप अनम्यूट करके देखिए। सॉरी, अभी 2 मिनट बाद ट्राई करते हैं दोबारा। मिस्टर कपिल अनुजा। हेलो जी कपिल जी बोलिए। ये अभी मेरा भी सवाल वही था कि 10% मैं ग्लोबल गार्नर को कमीशन देता हूँ और कोई भी मेरे यहाँ से बायर आके 5% रिडीम करता है, तो जी। जो आपको 10% देना है उसका बस 5% ही आपको कमीशन देना होगा। जी, वो तो प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा कि आपका 5% ग्लोबल गार्नर मांगेगा। जो आपका पैनल होगा ना उसमें दिख जाएगा कि 5% यूजर ने यूज कर लिया, तो आपको केवल 5% कमीशन देना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर राज अग्रवाल। हाँ। एक मिनट राज अग्रवाल जी रुकिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम अपने स्टाफ को जो सैलरी देते हैं जी, वो भी जीजी कॉइन के थ्रू रिएम्बर्स कर सकते हैं, बट ये कंफ्यूज हूं मैं, ये कैसे हो, क्योंकि मोबाइल नंबर उनका रहेगा तो जीजी कॉइन तो उनको चले जाएंगे, कैसे फिर ये होगा? नहीं 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 नहीं, सिंपल समझिए। लेट्स से आप अभी आप में कौन यूजर कौन है? अभी तो यूजर हमारे स्टाफ भी है, अमली है, अभी तो सभी लोग यूजर है समझिए। सैलरी कौन दे रहा है? सैलरी मैं दे रहा हूँ। तो यूजर कौन हुआ? मैं यूजर हो गया। बस आपका वॉलेट यूज हो रहा है, आपको ही वो कॉइन्स आएंगे। बिल अपलोड तो आप कर रहे हो ना? ओके, नहीं 10% आएंगे, बट वो जो 100% कॉइन मैं चाह रहा था कि उनको जो सैलरी मिल रही है 100% कॉइन आप ही को आएंगे बाबा। आप यूजर हैं तो कॉइन किसको जाते हैं? अच्छा, उसमें फिर मुझे ही आएंगे। ओके, एक चीज मैं आपको बहुत ही कॉमन बता देता हूं जिसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। सिस्टम इस मामले में अंधा है। सिस्टम केवल ये देखता है ट्रेड हुआ, कितने का ट्रेड हुआ, इधर से कमीशन आया, मर्ज करो और कैशबैक स्टार्ट कर दो। सिस्टम ये देखता ही नहीं क्या बिका। वो हमारा एसीपी है, हमारे हेड ऑफिस का काम है वेंडर को कैसे सेलेक्ट करना है। एक बार वेंडर सेलेक्ट हो गया फिर सिस्टम कुछ नहीं देखता है, सिस्टम केवल ट्रेड देखता है। ठीक है। और मैं आई एम फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़, और मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 100 वेंडर्स तो रजिस्टर्ड होंगे लग रहा है, काफी पूरा अच्छा काम हुआ है पहले, बट वो एक नेगेटिव फीडबैक गया हुआ है सभी को, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सभी को कन्वर्ट करने की, और अभी ये ट्रेनिंग हो रही है। और जहां पे वेंडर ने एक्स्ट्रा कमीशन लिया वही नेगेटिव है। आप उनको अगर पहले से समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा उन्होंने खुद ही गलत किया है। मैंने आप लोगों को 2-3 कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी है, क्योंकि आप पहले तो मैं बात नहीं करता था, अभी मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग को शेयर कर रहा हूं, तो अपने आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत उन्होंने ही किया था। मैंने कल डेटा मांगा उनसे कि मैंने कहा कि आप उन्होंने कहा कि ये कंपनी ऐसी थी, खा गई पैसा। बोला यार आप डेटा दिखा दो ना मुझे, ये क्या पैसा आपका बचा है, आप मेरे से ले लो, चलो मैं आपको पैसे देता हूँ। बोला पैसे मेरे से लो, आप मुझे डेटा दिखाओ जो जेन्युइन होगा, मैं पैसे दिलाऊंगा, अदरवाइज मैं दूंगा पैसा। बोला अब तो कुछ है ही नहीं। यार फिर क्या हो सकता है? ओके मिस्टर राज अग्रवाल, नहीं अच्छा आपकी थे ना राज अग्रवाल, आप नीचे कर ले प्लीज जो उन लोगों का हो गया आंसर। ओके विकास आपने दोबारा हाथ उठाया जी, अनम्यूट करिए अपने आप को विकास।
विकास अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, 1 मिनट, आप अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा था सैलरी वाला जो आपने डिस्कस किया था वो कैसे, थोड़ा बताइए ना। सिंपल, आप हमारी एचआर सर्विसेज लेंगे जहां पे आप हमें कमीशन पे करेंगे, हम आपकी पूरी एचआर सर्विसेज आपको देंगे और आपको उसका कैशबैक मिलेगा। तो आप अपने जितने भी स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं वो पूरा का पूरा कैशबैक आपको आ जाएगा। ओके। तो जो एचआर सर्विसेज कंपनी देती है ना वैसा। ओके ओके ओके, ठीक जी। ओके। अच्छा विकास आप ही थे ना सुबह जो वो अपग्रेड के लिए बात किया था जिन्होंने 90,000 वाला? हाँ जी। अच्छा हाँ, देखो यहीं पे है, मैं ढूंढ रहा था भगवान कहाँ, ये यहीं तो बैठे थे। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि गोल्ड से सिल्वर से गोल्ड किया गया, तो विकास ही एक एग्जांपल है। इन्होंने ही मुझे सुबह फोन करके बोला कि मुझे अपना सिल्वर पैकेज को गोल्ड में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड एजेंट्स है। करेक्ट? तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैं आपको केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ। ओके विकास, आप तो इंग्लिश में भी आए, हिंदी में भी आए ऐसा? ओके, एनीबडी एल्स? मुझे अब किसी के हाथ नहीं दिख रहे। अब मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूं। मनीष कटारिया, वॉइस नॉट क्लियर सर, ऐड व्हाट्सएप में भेज सकते हो ना? सबसे पहले तो ये एड्स मैंने ऑलरेडी कई बार भेजे हुए हैं। मैं अभी आपका, इसीलिए मैंने एक कॉमन ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सारे ग्रुप से निकल चुका हूं और टेलीग्राम की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि वो पुराने मैसेज भी वहां रहते हैं जो आप बाद में आने के बाद भी देख सकते हो। लेट्स से आप आज ज्वाइन हुए बट उससे पहले भी जो मैसेज गए होंगे वो आप देख पाओगे वहां पे। तो टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग। आपके पास अगर लिंक नहीं है तो अपने एमसीपी सीपी से या अपने स्टेट हेड से वो लिंक ले लीजिए। सलमान खान वाला एडवर्टाइजमेंट सेंड, अरे यार कर चुका हूं ऑलरेडी। आई एम न्यू बट वांट टू डू सीरियसली, गाइड मी प्रॉपर्ली। आई थिंक देयर इज नो, जब यूजर डायरेक्ट एचजी ऐप डाउनलोड करेगा प्रोडक्ट खरीदेगा तो यूपॉस के पास क्यों जाएगा? एक चीज समझिए, हर चीज डायरेक्ट अवेलेबल है दुनिया में। फ्लिपकार्ट के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ दुनिया का ट्रेड बंद हो गया, अमेजॉन के आने के बाद ट्रेड बंद नहीं हो गया, उल्टा बढ़ा है। तो यूजर अपनी ऐप से केवल अपनी शॉपिंग कर सकता है, यूपॉस अपनी दुकान से सेल कर सकता है। आज खाना बनाना सबको आता है बट लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि लोग खाना बनाना जानते हैं तो रेस्टोरेंट क्यों जाएंगे, तो ये वैसा सवाल लगता है मुझे जब भी कोई मुझसे ये पूछता है। ये ट्रेड है, वो खुद की केवल बाइंग है। आप दुकान खोल रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर बेचना। और यूपॉस के कितने सारे बेनिफिट है वो आप यूपॉस का जब सेगमेंट अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर हम अगर एक एसीपी एक पिन कोड में काम कर रहा है तो उसका एजेंट उसके पिन कोड के अलावा काम कर सकता है? यस, एजेंट का सिंपल समझिए, आप सिर्फ एक एसीपी जो है वो पिन कोड से बाध्य है, बाकी आपके पार्टनर आपके एजेंट पूरे हिंदुस्तान में भर के हो सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी को आप कहीं भी एजेंट बना सकते हैं, कहीं भी पार्टनर बना सकते हैं और कहीं भी वेंडर रिफर कर सकते हैं। क्योंकि जब अभी मैं आपको दिखाया था कि आपके एजेंट अगर 18 यूपॉस बेचते हैं तो आप कभी भी 334 यूपॉस अपने पिन कोड पे नहीं बेच पाओगे, कि पिन कोड तो 4-5 किलोमीटर का रेडियस होता है। करेक्ट? So I think all questions are answered. Anything else that you want me to answer? Else we can close down and then. Okay, sorry. बोलिए अग्रवाल साहब। सर ये था कि अगर एजेंट दूसरे एरिया में, सॉरी पार्टनर दूसरे एरिया में अगर वेंडर बनाएगा तो कमीशन फिर कैसे होगा? एसीपी को तो मिलेगा नहीं कमीशन उसका? एसीपी को नहीं मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा ना 50%। और आपका पार्टनर कमाएगा तो आपको 4 दुआएं देगा और आपका काम बढ़ चढ़ के आगे का और करेगा। एक जगह आपको 10 रुपए नहीं मिलेगा मगर और जगह 100 रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, बड़ा विजन। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं कौटिल्य में, ठीक है? और अगर आपके अभी भी कोई क्वेरी रह जाता है तो 7 से लेके 8 बजे तक मैं बैठूंगा, उसमें आप जनरल कोई भी क्वेरी मुझसे कर सकते हो आके। थैंक यू वेरी मच।